तो जैसे कि बताया हम लोग जो है हर रोज टॉप 100 एमसीक्यू प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं और इस सीरीज का यह जो है 9वां वीडियो होने वाला है, यानी कि इससे पहले जो है 8 वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है ना। तो आप लोगों को पता है कि 8 वीडियो अपलोड हो चुका है और जो चैनल पे न्यू आए हैं, जिसको पता नहीं है, अब वो जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके आप जो है 100 एमसीक्यू आप टाइप करेंगे प्लेलिस्ट वहाँ सर्च बार में, टॉप 100 एमसीक्यू फॉर फिटर, तो आपको वह जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और ये जितने सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं आने वाले इसरो का एग्जाम जो है उसको लेकर कराया जा रहा है। और आप लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा है कि सर इसरो का एग्जाम कब होगा, और क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और आप लोगों का काफ़ी और जो है सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब जो है मैंने उन वीडियो में नहीं दिया है, तो उसके लिए भी जो है बहुत जल्द एक वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यानी जितना भी आपका जो सवाल है, सारे सवाल का जो है उत्तर उस पर जो है वीडियो में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोग जो भी चैनल पे न्यू आए हैं, यानी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो आप जो है सब्सक्राइब का बटन को दबा लें और जो है नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लें, ताकि जो है आपको प्रॉपर जानकारी जो है सही टाइम पे मिल सके। यानी बहुत सारे लोग का ऐसा सवाल है कि कम्युनिटी टैब में जो मैं प्रश्न देता हूँ उसको उसका जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पाता है। तो कारण ये है कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब किया है, बट आपने क्या किया है कि नोटिफिकेशन बिल को ऑन नहीं किया है। जब आप उसको ऑन नहीं करते हैं तो आपको प्रॉपर जो है सही टाइम पे जानकारी नहीं मिल पाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने 150 प्रश्न, सॉरी 450 प्रश्न को जो है क्लियर कर लिया था, और आज जो है 451 से आगे की प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, फाइंड द राइट ड्रिल साइज फॉर M16 टेप, यानी जो है M16 टेप के लिए जो है सही ड्रिल साइज ज्ञात करना है। यानी जो है आपको एक साइज दिया गया है M16 का, यानी टेप के लिए सही ड्रिल साइज ज्ञात करना है कि टेप के लिए जो है सही ड्रिल साइज क्या होगा। तो आपका जो पहले भी मैंने बताया कि टीडीएस यानी टेप ड्रिल साइज जो निकालने का आपका फार्मूला होता है वह D-2 इंटू ब्रैकेट में 0.61 इंटू पी होता है। तो और इससे पहले एक फार्मूला और बताया था टीडीएस बराबर वह होता है D-2D। यहाँ जो है ये जो 2D है वही चीज़ है, यानी जो डी बराबर होता है, डी बराबर होता है यानी डेप्थ ऑफ ट्रेड इनटू पिच। तो यही है डेप्थ, इसका जो डेप्थ होता है यही था 0.61 और ये पिच हो गया। तो इसी को जो है शॉर्ट करके यहाँ लिखे हैं टीडीएस बराबर डी माइनस जो है 1.22 पी। आप सिंपली इस फार्मूले में रख देंगे, यानी आपका जो डी दिया होगा, यानी डी जो होता है टेप का डाया होता है, तो टेप का डाया यहाँ आपको दिया गया है 16, और फिर यहाँ जो है 1 फार्मूले के अनुसार 22 कर देंगे, और पिच जो आपका होता है 1.25 जो है पिच रखा जाता है। तो आप सिंपली आप इसे जब गुना और माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है 14.16 जो है निकल के आ जाएगा। तो लगभग में कुछ यह आंसर आ जाएगा, तो आप इसे कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, रिंगिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? द रिंगिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू, यानी जो रिंगिंग प्रोसेस है वो किससे संबंधित है? तो देखिए हमारा जो स्लिप गेज होता है, मान के चलिए यह स्लिप गेज है, स्लिप गेज को कुछ जो है इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, ठीक है। जब कोई जैसे आपने साइन बार को एडजस्ट करते हुए देखा होगा कि इस प्रकार से कुछ रखा जाता है, तो इसे जो एक दूसरा के रूप में जो एक दूसरे के ऊपर जो स्लिप गेज का सेट रखा जाता है इसे ही रिंगिंग कहा जाता है। तो किससे संबंधित हो जाएगा? या स्लिप गेज से संबंधित हो जाएगा, यानी 452 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी हो जाएगा, स्लिप गेज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिपेनिंग प्रचालन का इस्तेमाल डॉट डॉट के लिए किया जाता है, यानी जो है ट्रिपेनिंग प्रचालन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो वहाँ जो है मेकिंग बोर, बोर को बनाने के लिए जो है ट्रिपेनिंग प्रचालन का इस्तेमाल जो है किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्टिकल वर्टिकल जो है ट्रेड खराद का प्रयोग डॉट डॉट के लिए खराद के लिए किया जाता है, यानी जो वर्टिकल ट्रेड खराद होता है, वर्टिकल जो लेथ होता है उसका प्रयोग जो है किससे खरीदने के लिए किया जाता है? इसका जो प्रयोग करते हैं जहाँ भारी जॉब होता है उसके लिए जो है वर्टिकल लेट टरेट लेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है यही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कोई भी साइन बार मानक साइज में उपलब्ध होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साइज नहीं है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी जो साइन बार है उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि मानक साइज जिसे कहा जाता है उसमें उपलब्ध होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साइज में उपलब्ध नहीं होता है। तो आपको जो है देने उत्तर देने के लिए 4 विकल्प मिल जाते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए साइन बार की जो लंबाई लेंथ होता है वह 100, 200 और 250 के जो है स्टैंडर्ड साइज में पाए जाते हैं, लेकिन जो है 300 के साइज में जो है साइन बार नहीं मिलता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा मानक साइज नहीं है, तो 300 जो है हमारा मानक साइज नहीं है, यानी कि 300 के के साइज में जो हमारा साइन बार नहीं मिलता है, वह 100 से लेके 250 तक मिलता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोमीटर में 0.03 धनात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर में 20.43 आता है तो वास्तविक पठन कितना आएगा। यानी कि आपको बताना है कि एक माइक्रोमीटर है जिसमें इसमें एरर है, कितना एरर है, तो 0.03 एरर है। ठीक है, उसके बाद धनात्मक त्रुटि है, यदि माइक्रोमीटर में जो है 20.43 आता है, तो आपको पता होगा कि जब कहीं माइक्रोमीटर में जो है धनात्मक यानी पॉजिटिव एरर होता है तो वहाँ क्या करते हैं कि जो माइक्रोमीटर का जो त्रुटि है और जो एक्चुअल रीडिंग आता है उसमें घटा देते हैं। तो यहाँ जो रीडिंग कितना आ रहा है, 20 पॉइंट कितना आ रहा है, 43 आ रहा है, और 43 में जो है 0.03 को माइनस कर देंगे। पॉजिटिव बोल रहा है तो माइनस कर देंगे, नेगेटिव बोल रहा है तो 8 कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 20 पॉइंट इतना आ जाएगा। तो कहाँ मिल जाता है, ए में मिल जाता है। तो ये जो है क्लियर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, स्लिप गेजों की हार्डनेस कितना होता है। यानी जो है स्लिप गेज का जो हार्डनेस होता है वह कितना होता है। तो 457 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 63 HRC। अब HRC से क्या मतलब, HRC मतलब होता है जो इसकी क्षमता, हार्डनेस की क्षमता को जो व्यक्त करता है, या इसका यूनिट होता है, जो कि HRC का फुल फॉर्म होता है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। एक होता है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल और एक होता है बी स्केल। तो इसे दोनों को याद रखेंगे, यानी दोनों को जो है दर्शाया जाता है। अगला है, मोस्ट स्टैंडर्ड टेपर का आधा शीर्ष कोण कितना होता है। यानी जो मोस्ट स्टैंडर्ड टेपर होता है उसका जो आधा शीर्ष का कोण होता है, यानी आधा शीर्ष का जो एंगल होता है वह कितना डिग्री होता है। तो वह जो उसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1 डिग्री 29 मिनट होता है। तो डी में मिल जाता है 1 डिग्री 29 मिनट। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मोस्ट स्टैंडर्ड टेपर का आधा शीर्ष का कोण होता है 1 डिग्री 29 मिनट होता है। चलिए अगला है, रिशार्पनिंग करने के लिए टेप को किस स्थान पर ग्राइंड करते हैं। तो काफी बार ये प्रश्न आ चुके हैं, तो इसका किसको करते हैं, फ्लूट्स को करते हैं। अगला है, स्टील के वर्कपीस में एक होल इतना की रिमिंग करनी है, इसके लिए ड्रिल की आवश्यकता होगी। यानी जो है एक स्टील की वर्कपीस को, एक होल को जो है रिमिंग करना, यानी इसका डाया दिया गया है कि इस प्रकार से जो है रिमिंग करनी है, इसके लिए ड्रिल की आवश्यकता होगी, यानी किस साइज का जो है ड्रिल का चुनाव करेंगे। तो आपको क्या निकालना है, RDS निकालना है, यानी रिमर ड्रिल साइज निकालना है। तो देखिए RDS बराबर यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, आप इसे याद रखेंगे, RDS, यानी जो है रिमर ड्रिल साइज बराबर फॉर्मूला होता है रिमर साइज, ठीक है, रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो RDS बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है आप रिमर साइज लेंगे, फिर अंडर साइज और ओवर साइज, और जो ओवर साइज होता है सबके लिए 0.05 लिया जाता है। ठीक है, और इस फार्मूले पे रख के जो है आप इजी वे में निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतना जो है BS टेप के लिए ड्रिल साइज ज्ञात करना। यानी जो है BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ के लिए जो है टेप साइज ज्ञात करना है। तो ब्रिटिश में जो टेप ड्रिल साइज निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है, उसे लिख लेंगे आप, टेप साइज, ठीक है, इंटू में हो जाता है आपका 7/8 माइनस 1/32 इंच, यह होता है। तो आप इसे नोट कर लेंगे, सिंपली आप इस पे रख देंगे, यानी जो टेप साइज यहाँ दिया गया है ये दिया गया, आप यहाँ पे रख के जो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। और जो आंसर आपका आएगा वह जो है ए नंबर जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इस
यहाँ दिया गया है इसका जो है टेप ड्रिल साइज ज्ञात करना है, इसका भी टेप ड्रिल साइज ज्ञात करना है, तो सिंपली आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा 9.86 कुछ आ जाएगा, तो यही हो जाएगा। अगला है एसआई प्रणाली में लंबाई की मात्रा क्या होती है, यानी जो लंबाई की मात्रा होता है एसआई प्रणाली में वो क्या होता है, मीटर होता है। काफी कॉमन और काफी जो है इजी प्रश्न थे। अगला है निम्न में एक प्रत्यक्ष मापन औजार कौन सा है, यानी जो है आपको प्रत्यक्ष मापन क्या, जैसे स्टील रूल हो गया, जिसे डायरेक्ट जो है मेजरिंग कर सकते हैं, यानी किसी जैसे होता है ना कि कैलिपर हो गया, इस प्रकार से कैलिपर होता है, यानी कैलिपर से माप लेने के बाद इसे जो है स्टील रूल पे लगाते हैं, यानी स्टील रूल पे लगा के जो है फिर इसका माप पता करते हैं कि आखिर रियल में एक्चुअल इसका माप है क्या। और स्टील रूल से एक बार माप लेते हैं तो इसका जो है साइज बता सकते हैं कि यह 10 mm है या 12 mm है, तो यह जो हो जाएगा डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो वही पूछा है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो यह जो है स्टैंडर्ड स्टील रूल हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज कितने सेट में मिलते हैं, तो 112 सेट में मिलते हैं। यदि जॉब का व्यास 14 मिलीमीटर हो और वह 500 आरपीएम पर घूम रहा हो तो कटिंग स्पीड, यानी कटिंग स्पीड बराबर फॉर्मूला बताए थे, कटिंग स्पीड इंटू जो हो जाता है 1000 बट्टे में हो जाता है अपॉन में पाई डी। सिंपली आप इस फार्मूले पर रख लेंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यह मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है और फिर बहुत दिक्कत होता है, आप लोग देखते भी नहीं है लंबा वीडियो, तो इसलिए जो है मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप सिंपली आप इसमें कुछ नहीं करना, आप रख देंगे फार्मूला में तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसका जो सही आंसर आएगा वह जो है 22 मीटर पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। तो अगला है लेथ के हेड स्टॉक स्पिंडल की नोच पर निर्मित टेपर होता है, तो वहाँ कौन सा टेपर होता है, मोस्ट टेपर होता है। लेथ में कहीं भी बोले तो हर जगह जो है मोस्ट टेपर होता है, आप इसे जो है सिंपली याद रखेंगे। ठीक है, अगला है स्लॉटिंग मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उद्देश्य क्या है, यानी जो है स्लॉटिंग मशीन में हम लोग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाते हैं, उसका जो मुख्य पर्पस होता है वह क्या आता है, वह चीज़ जो है आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि आइडल समय को कम करना, यानी जो है रिड्यूसिंग आइडल टाइम, यानी जो है आइडल समय को कम करना, इसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं ब्रोचिंग मशीनें होती है, यानी जो ब्रोचिंग मशीनें होती है वह क्या होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो इसका जो टाइप होता है वो हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन भी होता है, वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन होता है और कंटिन्यूअस ब्रोचिंग मशीन भी होता है, यानी सारे जो है ब्रोचिंग मशीन के टाइप्स हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, अगला है हाई स्पीड स्टील टूल के द्वारा 30 मीटर प्रति मिनट की कटिंग स्पीड के साथ जो है 60 मिलीमीटर व्यास की वर्कपीस प्लेन टर्निंग करना है, करने के लिए चक्कर प्रति मिनट इन आरपीएम, यानी आरपीएम जो है आरपीएम को आपको फाइंड आउट करना है। तो आरपीएम फॉर्मूला बताएंगे, भी बराबर क्या होता है पाई पाई डी एन। ठीक है, बटे में 100, यहाँ एन क्या है, एन जो है आरपीएम, आरपीएम का जो है संकेतक है, यानी एन जो है, तो यहाँ एन बराबर फिर आप निकाल लेंगे, एन बराबर क्या हो जाएगा भी इंटू हो जाएगा 1000। ठीक, और बटों में जो हो जाएगा पाई डी हो जाएगा। ठीक, आप इस फार्मूले पे रख के जो है सिंपली आप इसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वह 159 होगा। अगला है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग विधि में स्केल बी में लगाया गया अधिकतम लोड निम्न में से कमरे के तापमान पर कितना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि जो हार्डनेस जांचने का जो होता है कि हमारा क्या होता है, एक सी स्केल होता है और एक बी स्केल होता है, तो यहाँ बी स्केल के बारे में पूछा गया कि बी में जो है लगाया गया अधिकतम लोड जो है कितना कमरे के तापमान पे जो कितना होता है, यानी जो है एच आर बी हो जाएगा, यानी हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी में 100 केजी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला है बी आई एस विस्तारित रूप क्या है, यानी बी आई एस का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वह होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि ए में मिल जाता है। चलिए अगला है बी ब्लॉक जो है 50/5 जो है अंडर स्कोर 40 से का प्रयोग निम्न में से किसके कृतियों को थामे रखने के लिए करते हैं। ठीक है, नहीं, आपको बताना ये बी ब्लॉक का जो दिया गया है, यानी जो है या जो किस व्यास के जो है जो भी शाफ्ट हो पाइप हो पकड़ने के लिए करते हैं, तो कितने से कितने व्यास का, तो यहाँ जो दर्शाया गया इसका जो है डायमीटर दिया होता है, यानी व्यास दिया होता है कि जितने को हम होल्ड कर सकते हैं, तो वहाँ जो है 5 से लेकर 40 जो है डाया तक जो है होल्ड कर सकते हैं, 5 mm से लेकर 40 mm तक, यही दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बर्मे का उपलब्ध, बर्मे मतलब यहाँ ड्रिल के बारे में बातें की जा रही है कि बर्मे पर उपलब्ध कराया गया मोस्ट टेपर का परिसर निम्न के बीच होता है, यानी इसका जो बर्मे में यानी ड्रिल में जो मोस्ट टेपर दिया था कितना दिया था, तो मोस्ट टेपर जो होता है वह MT1 से MT
5 तक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा MT1 से MT5। अगला है, अग्री त्रिभुज में 3 तत्वों की अपेक्षा होती है, यानी जो है द फ्री ट्रायंगल इज एक्सपेक्टेड ऑफ देयर एलिमेंट्स व्हिच इज, यानी जो है अग्रिम त्रिभुज के 3 तत्वों की अपेक्षा होती है, यानी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। अब काफी लोग कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, तो देखिए क्लियर सी चीज है, यानी जो फायर को दर्शाया था वो त्रिभुज में दर्शाया था। आप ऐसे देख लें, यहाँ आप जो है यहाँ मान के चलिए ये इस प्रकार से कुछ ज्वाला है, ठीक है। मान लीजिए ये यह जो है आग है, और इसमें इसको जो आग को दर्शाने के लिए, आग को जो जलाने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत है? सबसे पहले तो ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन होना चाहिए। उसके उसके बाद क्या होना चाहिए कि हीट होना चाहिए, यानी जो है टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है? तापमान यानी हीट होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? एफ होना चाहिए, यानी फ्यूल होना चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से जो आग को दर्शाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पूछा गया है कि जो त्रिभुज के 3 तत्वों में दर्शाया जाता है किसको? तो ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल के माध्यम से जो है आग को दर्शाते हैं। तो क्लियर नहीं दिया है तो आप समझ लें। अगला है, निम्न में से किस पाइप थ्रेड का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी जो है पाइप थ्रेड का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो वह जो क्या आता है? बीएसपी होता है, जो कि 476 का जो है बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्न में से एंटी कोरेसिव ट्रीटमेंट का अस्थायी साधन नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है एंटी कोरेसिव ट्रीटमेंट का अस्थायी साधन नहीं है। तो 477 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कलरिंग, यानी कलरिंग जो है हमारा एंटी कोरेसिव ट्रीटमेंट का अस्थायी साधन नहीं है, ठीक है। बाकी बात करें निकल, क्रोमियम और कैडमियम, तो यह जो है एंटी कोरेसिव ट्रीटमेंट का अस्थायी साधन है, जबकि हमारा कलरिंग नहीं है, ठीक है। चलिए अगला, धातुओं पर निकल की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि धातु पर जो है निकल की परत चढ़ाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को जो कहते हैं वह कहते हैं गैल्वेनाइजिंग, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है, ठीक है ना। जिंक की परत चढ़ाएं या फिर निकल की, तो उसे जो है गैल्वेनाइज जो है कहा जाता है। तो 478 का जो है ए हो जाएगा। अगला है, एमएस पाइपों पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी माइल्ड स्टील की पाइपों पर जो जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी क्लियर किया। उसके बाद है, स्लॉटिंग मशीन पर रोटरी टेबल की सहायता से डॉट डॉट सतह को मशीन किया जाता है, यानी जो है मशीन, यानी स्लॉटिंग मशीन पर रोटरी टेबल को किसकी सहायता से जो है मशीन करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी, यानी सतह इसका जो है बाहरी गोलाई की सतह से, भीतरी गोलाई की सतह से और उत्तल अवतल की सतह से, यानी जो है तीनों से कर सकते हैं। चलिए अगला है, एक आयताकार हॉल की स्लॉटिंग करने से पहले हॉल की ड्रिलिंग की जाती है, जिसका उद्देश्य क्या है? यानी जो है जब हम एक आयताकार हॉल की स्लॉटिंग करते हैं, जब स्लॉट काटते हैं तो उसपे जो है होल की ड्रिलिंग की जाती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? यानी आपको जो है इसका पर्पस बताना है कि इसका जो मेन पर्पस होता है वह क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी सही आयताकार होल बनाने के लिए, ठीक है ना, टूल को क्लियरेंस देने के लिए, और यहाँ ए में था जो है टूल को रास्ता बनाने के लिए, तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है? यानी जो है कौन सा पेपर जिसपे ड्राइंग बनाते हैं तो उसे जो है क्या कहते हैं? उसे जो है ब्लूप्रिंट कहा जाता है, ये बताना है। तो 482 का जो सही हो जाएगा आंसर वह हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी जो है अमोनिया की पेपर पे कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट, यानी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे कि जब हम अमोनिया के पेपर पे ड्राइंग बनाते हैं तो उसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अगला है, उस उपकरण का नाम बताइए जिससे छोटी दूरियों की मार्किंग का व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। तो यानी वह उपकरण कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे छोटी दूरी के लिए मार्किंग करते हैं और विभाजन के लिए जो है प्रयुक्त करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह स्मॉल कंपास का यहाँ जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्मॉल कंपास के का जो है प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है, समांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जाती है? यानी समांतर रेखाओं की रचना निम्न में से जो है किसकी सहायता से की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी समांतर रेखा के लिए जो है मिनी ड्राफ्ट, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर जो है कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो डी जो है सही हो जाएगा। अगला है, एक ड्राइंग साधन बॉक्स में निम्न में से कौन सा यंत्र नहीं है? एक ड्राइंग साधन बॉक्स में निम्न में से कौन सा यंत्र नहीं है? यानी जो ड्राइंग बॉक्स का जो साधन होता है उसमें जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है? क्या उसमें नहीं होता है? 485 का जो सही आंसर हो जाएगा स्केल जो है उसमें नहीं होता है। चलिए अगला है, ड्राइंग पर CBR लिखने का अर्थ क्या है? यानी ड्राइंग पे जो है CBR जो लिखा जाता है
उसका मतलब यानी बताना उसका मतलब जो है क्या होता है। तो सीबीआर का मतलब होता है काउंटर बोर, तो ऑप्शन सी में मिल जाता है, जो कि यह सही हो जाएगा, काउंटर बोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेंसिल की नोक का मुख्य संगठक कौन सा है? यानी पेंसिल की जो नोक का जो नोक बना होता है, वह किसका मिश्रण होता है, यानी किसका किसका बना होता है? तो वह जो है ग्रेफाइट और क्ले का बना होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट और क्ले जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है? यानी मिनी ड्राफ्टर की जो दोनों भुजाएं तो किस कोण पे जुड़ी होती है? तो वो 90 डिग्री पे जुड़ी होती है, जो आप लोगों को यह पता भी होगा, है ना। चलिए अगला है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को किस क्वाड्रेंट में रखा जाता है? यानी जब हम जो है तृतीय एंगल पोजीशन लेते हैं, तो वस्तु को जो है कौन सा जो है प्रोजेक्शन प्लेस पर रखा जाता है, यह जो है आपको बताना है। तो वहाँ जो है तृतीय एंगल पे रखते हैं, तो सही हो जाएगा तृतीय। अगला है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू बनाता है, यानी जो है तीसरी एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू बनाता है, वह कौन बनाता है? तो 490 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रंट व्यू के बिल्कुल ऊपर, यानी कहाँ बनता है? तो फ्रंट व्यू के बिल्कुल ऊपर बनता है, ठीक है। अगला है, टीपीआई निम्नलिखित में मापने की इकाई है। तो टीपीआई जैसे कि पता होगा, पहले भी हम लोगों ने इसका डिस्कस कर लिया था, वह नट और चूड़ियों की पिच मापने का जो इकाई है टीपीआई, इसका फुल फॉर्म होता है टीथ पर इंच, ठीक है। अगला है, स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास होता है, यानी स्क्रू थ्रेड का जो सबसे बड़ा व्यास होता है वह क्या होता है? तो वह जो है मेजर डायमीटर हो जाता है, इसको भी कई बार क्लियर कर चुके हैं। अगला है, सेल पिर्सिंग स्क्रू, तो इसके द्वारा जो है सेल पिर्सिंग स्क्रू के द्वारा क्या कर सकते हैं? तो इसके द्वारा सुराख और जो है थ्रेड दोनों सुराख करते हैं और थ्रेड काटते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है, वायर गेज किस काम में प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना कि वायर गेज का जो प्रयोग करते हैं किस काम में, तो वहाँ तार सीट की मोटाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं, इसके लिए जो है वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु की रिवेट नहीं बनाई जाती? यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसका रिवेट नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ जो हम लोग कास्ट आयरन का रिवेट नहीं बनाते हैं, और आखिरकार क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ये अत्यंत भंगुर होने के कारण, जो इसमें जो ब्रिटलनेस का गुण होता है इसके कारण जो है नहीं बनाते। क्योंकि जैसे कि पता है, रिवेटिंग करने के बाद जो है वहाँ हैमरिंग करने की आवश्यकता होती है रिवेट पे, तो वहाँ अगर हम कास्ट आयरन पे हैमरिंग करेंगे तो ये कई टुकड़ों में बट जाएगा, ब्रिटल होने के कारण, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रयोग जो है वहाँ नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, बाजार में कितने ग्रेड में पेंसिल पाई जाती है? तो आपको बताना है बाजारों में जो ये क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्न है। तो आप ऐसा नहीं आपको ऐसा नहीं लगे कि इसकी सर क्या बता रही है, सिलेबस से बाहर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों ने अगर जो है आईटीआई कॉलेज में रह के किया हो, या फिर आप लोगों ने क्लास किया हो, तो आप लोग को इसका नॉलेज जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बाजार में कितने ग्रेड की पेंसिल पाई जाती है ये आपको बताना है। तो वह कुल जो है 18 ग्रेड के पेंसिल पाया जाता है, और उसे ग्रेडों में बांटा जाता है। तो आगे इसका डिस्कशन करेंगे। तो वर्क ड्राइंग का भी जो प्रश्न जो है उसके लिए फंडामेंटल वीडियो करेंगे, ताकि आप लोगों का प्रश्न ना छूटे, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न 3 से 4 प्रश्न जो है इसरो पूछ लिया करते हैं। सभी यूनिट की बात नहीं कर रहा, बट कुछ ऐसे यूनिट हैं जो कि वो पूछा करते हैं। हाँ चलिए, अगला है, ड्राइंग पर दिखाए गए यानी इस प्रकार का जो चिन्ह है, क्रॉस और ये ब्रैकेट बंद दिए गए चिन्ह क्या दर्शाते हैं, ठीक है। तो यह जो दर्शाता है, यह पोजीशन को दर्शाता है कि हमारा जो है पोजीशन सही है या नहीं, यह पोजीशन को दर्शाता है। और अगला प्रश्न है, ड्राइंग पर दिखाए गए यानी इस प्रकार से रेखा में जो दर्शाया जाता है, जो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे जो है सिलेंड्रिसिटी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। नीचे दिए गए चित्र में यह प्रकट करता है, यानी जो है यह कौन सा एंगल प्रोजेक्शन दर्शा रहा है? तो यह जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन दर्शा रहा है, ठीक है। यह फर्स्ट एंगल, और नीचे दिया गया यह जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दर्शा रहा है। तो आप दोनों फिगर को याद रखेंगे, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो बाकी जो बचे 50 क्वेश्चन थे वे पूरे हो गए हैं। तो टारगेट हम लोगों का है 100 प्रश्न का, तो कर लेते हैं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सोचिए मत। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन प्लेट एंगल प्लेट यानी कौन प्लेट का जो एंगल होता है वह कितना डिग्री होता है? तो वह 90 डिग्री होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, और कई बार हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं इसका। एंगल प्लेट का साइज लिया जाता है, यानी एंगल प्लेट का जो साइज लेते हैं वह नंबर्स लेते हैं, यानी 1 2 3 नंबरों में यह जो है एंगल प्लेट पाया जाता है, तो इसी से लेते हैं। एंगल प्लेट में रिब्स बने होते हैं, यानी कि
इस प्रकार से मैंने फिगर जो है ऐसे फ्री हैंड बना दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ जो रिब्स बने होते हैं, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, क्या होता है रिब्स का, ये मान के चलिए एंगल प्लेट है और इस प्रकार साइड में रिब्स बने होते हैं जो 90 डिग्री पे जुड़े होते हैं। तो एंगल प्लेट से टूटने से बचाने के लिए जो है रिब्स का प्रयोग किया जाता है। यानी मान के चलिए ये रिब्स नहीं रहेगा तो यह पार्ट जो हमारा क्या होगा, कमजोर होगा। यहाँ इससे जो है ये दोनों रिब्स से जो है सहारा मिलता है। अगला है एंगल प्लेट ग्रेड में पाए जाते हैं, यानी तो ये नंबरों में पाए जाते हैं, ग्रेड 1 2 3 तक में पाए जाते हैं, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला एंगल प्लेट का आयताकार नालियां कटी होती है, तो क्यों कटी होती है? जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यह एंगल प्लेट हमने बनाया है, यहाँ जो है आयताकार नालियां कटी हुई है। तो इस प्रकार आयताकार नालियां है, तो इसका जो मेन पर्पस होता है वह जो है बोल्ट को स्थान देने के लिए, यानी जब इसे क्लैंपिंग करते हैं जॉब जॉब को मार्किंग करने के लिए, तो वहाँ जो क्लैंपिंग वगैरह करने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है एंगल प्लेट का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं? मार्किंग करते हैं, इसमें जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं। अगला है एंगल प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? तो एंगल प्लेट जो है कास्ट आयरन की बनाई जाती है। टूल रूम में प्रयोग एंगल प्लेट जो है वहाँ ग्रेड 1 का करते हैं और वर्कशॉप में है ग्रेड 2 का करते हैं। ठीक है, ग्रेड 2 का कहाँ करते हैं? ग्रेड 2 का वर्कशॉप में करते हैं। ठीक, इसे याद रखेंगे। अगला वर्कशॉप में प्रयोग एंगल प्लेट जो है होता क्या, ग्रेड 2 होता है और 1 जो है टूल रूम में करते हैं। और इसे याद रखेंगे कि ग्रेड 2 का जो एंगल प्लेट का लंबाई होता है वह कितना होता है? 300 होता है, और ग्रेड 1 का जो होता है वह कितना होता है? 100 होता है एमएम में। ठीक है, चलिए अगला एंगल प्लेट का डॉट डॉट के साथ प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ जो है सरफेस गेज सरफेस प्लेट पे रख के जो है एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। अगला है खरोचनी जो स्क्रैपर बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? तो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अगला है बड़े ब्रिट की चाप की मार्किंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो है ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। सरफेस प्लेट बनी होती है, तो जो है उपरोक्त सभी सघन तंतु धर्मों ग्रेनाइट ग्लास जो है सभी के एंगल प्लेट बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्न से एंगल प्लेट का कौन सा प्रकार है? तो सॉलिड एंगल प्लेट, एडजस्टेबल एंगल प्लेट और बॉक्स टाइप एंगल प्लेट, यानी जो सभी जो है एंगल प्लेट के प्रकार है, तो जो है ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एंगल प्लेट की दोनों साइड पर बने आर पार सतहों को निम्न में से क्या अर्थ है? एंगल प्लेट के जो आर पार दोनों आर पार सतह बनते हैं, बोल्ट को स्थान देने के लिए वही स्लॉट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या है? तो इसे स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। अगला है स्क्रैबर का पॉइंट एंगल जो कितना होता है? 12 से 15 डिग्री होता है। स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर का झुकाव कोण कितना होता है? तो 30 से 40 डिग्री होना चाहिए। जो हम लोग स्क्रैपिंग करते हैं, स्क्रैपिंग करते समय इसका जो एंगल होता है या झुकाव कोण जो ये एंगल होता है वह 30 से 40 डिग्री होना चाहिए। अगला है इंजीनियरिंग वाइज का साइज निम्न पर आधारित होता है। इंजीनियर वाइज का जो साइज लिया आता है, तो विड्थ ऑफ जॉ यानी जॉ की जो है चौड़ाई से लिए जाते हैं। किस वाशर को निश्चित रूप में व्यक्त किया जाता है? तो उसका मानक यानी किसी वाशर का जो निश्चित रूप में व्यक्त किया जाता है, तो मानक उसका जो नॉमिनल डाया होता है उससे व्यक्त करते हैं। अगला है सॉलिड पीतल को काटने के लिए किस प्रकार हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ जो है 1.8 mm वाला पिच वाला करते हैं। फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर होते हैं, तो सिंगल कट टिट होते हैं फ्लैट फाइल के। अगला है पतले ट्यूब को काटने के लिए प्रयोग होने वाला हेक्सा ब्लेड का पिच होता है, तो पतले ट्यूब थिन शीट के लिए जो 0.8 और सॉलिड ब्रास वगैरह को काटने के लिए 0.8 mm वाला प्रयोग करते हैं। अगला है स्क्रैपर द्वारा स्प्रे स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर को किस कोण पर झुकाव करना चाहिए? 33 से 40 डिग्री पर रखते हैं, कई बार क्लियर कर चुके हैं। हेक्सा ब्लेड पर हेक्सा ब्लेड पर टीथ सेटिंग का मुख्य कारण होता है, तो काटने के दौरान घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। अगला है फाइल की लंबाई मापी जाती है, तो पॉइंट से लेकर हील तक मापते हैं। अगला है बॉल पेन हैमर की पेन का आकार होती है, तो वह क्या होता है? स्पेरिकल होता है। ठीक है, अगला है बेंच वाइज की ऊंचाई कारीगर की डॉट डॉट ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, तो एल्बो के बराबर होने चाहिए, कई बार पीछे जो है वीडियो में क्लियर कर चुके हैं सब। सेकंड कट फाइल होती है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड यानी ग्रेड के अनुसार जो है सेकंड कट को दर्शाते हैं। अगला है साधारणतः हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापते हैं दोनों पिन छेद के केंद्रों तक। मान के चलिए ये इस प्रकार से कोई हेक्सा ब्लेड है, चलिए उतना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। तो यहाँ जो इस प्रकार इस पे जो पिन लगी होती है, यानी ये इन दोनों पिच की सेंटर से बीच से दूरी को माप लें, तो वही जो हेक्सा ब्लेड की लंबाई होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है फिनिशिंग कार्य जॉबों को पुनः मशीन वाइस में फिट करते समय किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ जो है सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। अगला है कारखाने पर शीतक द्रव के रूप में प्रयोग करने से उच्च कार्बन गति
उच्च कर्तन गति प्राप्त की जाती है। हाँ, जहाँ शीतलक द्रव का प्रयोग करते हैं यानी कूलेंट का, तो वहाँ कूलेंट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो उच्च कर्तन गति प्राप्त कर सकते हैं। अगला हैमर की साइज लिया आता है तो वजन और पेन के आकार से लिया आता है, यानी भार और पेन के आकार से। अगला है अवकाश कोण का उद्देश्य क्या आता है, अवकाश कोण का जो उद्देश्य होता है यानी क्लियरेंस बल का कार्यखंड से घिसता हुआ औजार को बचाव करना। हमारा औजार जो है कार्यखंड से घिसे नहीं, इसके लिए जो है अवकाश कोण का प्रयोग करता है। अगला है फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाली लकड़ी से बने हैमर को क्या कहते हैं, तो उसे मेलेट कहते हैं। अगला है रिंग स्पेनर में कितने नोचिस होते हैं, तो वहाँ 12 नोचिस होते हैं। हुक स्पेनर का प्रयोग निम्न में से किस नट को खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है, तो सिलेंड्रिकल नट्स। प्रिंग पंच का प्रयोग क्या आता है, प्रिंग पंच का प्रयोग करते हैं चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है। 60 डिग्री प्रिक पंच, यानी 60 डिग्री, देखिए प्रिक पंच हमारा जो है 3 प्रकार से होता है। एक होता है प्रिक पंच जो है 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्रिक पंच डॉट प्रिक पंच, और एक जो होता है प्रिक पंच 30 डिग्री का, और एक जो डॉट पंच जिसे कहते हैं वह 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री का प्रयोग जो है विटनेस मार्किंग के लिए करते हैं, और 30 डिग्री का प्रिक पंच का जो प्रयोग करते हैं डिवाइडर वगैरह को स्थान देने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 60 डिग्री प्रिक पंच का बना तो चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए। अगला है प्लायर को निम्न में से किस प्रकार निर्देशित करते हैं, तो कुल लंबाई से जिन्हें जो है प्लायर को दर्शाते हैं। अगला है ट्रेपोजॉइडल थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो उसका जो एंगल होता है वह 30 डिग्री होता है। तो इसका बी जो है आंसर सही हो जाएगा। अगला है प्लायर किस धातु के बनाए जाते हैं, तो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अगला है डायगोनल प्लायर का प्रयोग निम्न में से किसके कार्य के लिए किया जाता है, तो बिजली के तारों को काटने के लिए जो है वहाँ डायगोनल प्लायर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी उत्पादन की गुणवत्ता का अर्थ क्या होता है, तो उसका उपयोगिता होता है। किसी भी उत्पादन की गुणवत्ता का अर्थ क्या होता है, उपयोगिता होता है। ठीक है, चलिए अगला है इस्पात में कार्बन की मात्रा में बढ़ोतरी से निम्न परिणाम मिलते हैं, तो इंक्रीज हार्डनेस। वहाँ जो है इस्पात में अगर कार्बन की मात्रा को बढ़ा दे तो वहाँ क्या हमारा इंक्रीज हो जाएगा, हार्डनेस जो है वहाँ बढ़ जाएगा। अगला है छेनी का कर्तन कोर क्या होना चाहिए, तो हार्ड और टेम्पर्ड होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर रह गया चाबी मार्ग, कीवे काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो कैप चीजल या क्रॉस कट, इसका दूसरा नाम है क्रॉस कट चीजल, तो इसका जो है प्रयोग करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्विंचिंग माध्यम जो है अधिक तेजी से ठंडा करता है, तो ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन घोल जो हो गया। उसके बाद है कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, कार्बन की मात्रा किसमें होती है, कास्ट आयरन में, और सबसे कम होता है रॉट आयरन में। अगला है हाई स्टील, स्टील में 18:4:1 के अनुपात में एक क्या होता है, तो हाई स्पीड स्टील जो हमारा मिश्रण होता है टंगस्टन, सॉरी, हाँ जी, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम का मिश्रण, जिसमें टंगस्टन 18 अनुपात में, क्रोमियम जो है 4 अनुपात, और वेनेडियम जो है 1 अनुपात में, तो एक क्या हो जाएगा, एक वेनेडियम हो जाएगा। ठीक है, क्रैन हुक से बनाया जाता है, क्रैन हुक से जो है रॉट आयरन के बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका कुल जो है 100 प्रश्न का टारगेट जो है वह पूरा हुआ, और इसी प्रकार से आपको हर रोज वीडियो मिलता रहेगा, और तब तक आपके साथ हम भी मेहनत करते रहेंगे कि जब तक आपकी जो है जॉब ना लगे। तो आप चैनल में बने रहिए, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल जो है आगे के प्रश्न 100 एमसीक्यू को जो है लेकर मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए